हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने देखा गज़ल पढ़ रहे थे हम। इसको किसने लिखा था? तो माणिक वर्मा ने लिखा था। हमने इसके पहले से 4-5 कड़वे देख लिए थे। हमारा चल रहा था चौथा कड़वा या 5वां कड़वा था, शायद 6ठा कड़वा चल रहा था। आज उसका अर्थ हम देखेंगे। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। क्या कहा इसके अंदर? कि इसके अंदर बताया हुआ है कि एक जुगनू जो चमकने वाला कीड़ा होता है, जुगनू क्या है? चमकने वाला कीड़ा है। वो हमको कह रहा है कि जब रात का अंधेरा हो जाता है, उस रात के अंधेरे में मैं आपके साथ में हूँ। मैं आपको प्रकाश देता रहूँगा। आपकी जो असफलताएं हैं उसको मैं सफल बनाने में पूरा समा जाऊँगा। आप बिल्कुल चिंता भी मत करो, मैं हमेशा आपके साथ में रहता रहूँगा। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। ये सारा अंधेरा जो छाया हुआ है, इस अंधेरे के अंदर मैं तुम्हें आशा की छोटी सी किरण देता हूँ, जगाता हूँ, और तुम्हारा सहारा बनकर मैं तुम्हें हमेशा के लिए साथ दूंगा। आप निराश मत हो, हताश मत हो, और आपकी आशा हमेशा मैं आपको किरण देते रहूँगा और आपका हमेशा आशा बनकर आपके साथ में जीता रहूँगा। इस 2 लाइन का अर्थ है ऐसा बताया है। आगे देखेंगे हम। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है, मोती सीप के अंदर दिखो। क्या कहा इसके अंदर? कि हम मनुष्य समाज के भीतर रहते, तो समाज की सारी मर्यादाएं हमारे को पालन करना पड़ता है। यदि हम मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, तो हम समाज के दायरे में न्यून हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। समाज हमारे को कोई भी कीमत देगा नहीं। हमको यदि समाज के अंदर रहना है तो समाज की मर्यादाओं का पालन जरूर करना पड़ता है। इसलिए कहा है कि तुमको यदि बनना है तो सीप के अंदर मोती, जैसा सीप के अंदर पहली बारिश की बूंद गिरती है तो उसका मोती बन जाता है। सीप के यदि बाहर गिरता था, मर्यादा के बाहर हो जाता था, वो उसका मोती बनता था क्या? नहीं। तो मोती बनने के लिए उसको कहाँ पड़ना पड़ा? सीप के भीतर। जब सीप के भीतर रहा, उसके ऊपर सूर्य की और समुद्र के पानी की क्रिया हुई, उसका मोती बना। उसी प्रकार समाज के भीतर हम रहेंगे तो समाज के सारे रीति रिवाज हमारे को ध्यान में आएंगे। हम उसके जैसे जो भी कार्य करना है तो हम समाज के हित में करेंगे, समाज का कल्याण हो, ऐसे हम श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे। और ऐसे श्रेष्ठ कर्म यदि हम करेंगे तो हमारी एक पहचान बनेगी, हमारा एक सम्मान होगा, हमारे को लोग मान देंगे। और इस प्रकार हमको इसके भीतर रहना है। समाज के भीतर रहेंगे तो ही हमारा सब कुछ बनेगा, वरना हमारे को समाज के भीतर नहीं रह के कोई भी कार्य करते आने वाला नहीं है। हमको समाज के साथ ही रहना है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, ना तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। क्या कहा इसके अंदर? देखो, डर जाए बनने से कोई फूल, नाजुक कली है, पेड़ के ऊपर लगी हुई है, पर वो फूल बनने के लिए डर रही है। इसका मतलब है कि समाज के अंदर छोटी छोटी सी कन्याएं हैं, समाज के भीतर रहती है, लेकिन उनको बड़ा होने का डर लग रहा है, क्योंकि समाज के अंदर नराधम बहुत पैदा हुए हुए हैं। उन नराधमों का उनको डर लग रहा है। इसी प्रकार कहा है कि जैसे कली खिलते ही उसके ऊपर तितली बोलो, उसके ऊपर एक आधा पखेरु आकर बैठ जाएगा और उसके अंदर का रस चूस लेगा, तो वो फूल खिलने के पहले ही मर जाएगा। इसी प्रकार समाज के भीतर रहकर समाज के जैसे बनो, तो उसको, उस कली को खिलने के लिए आपको रोकना नहीं है, उसको आपको फूल बनते हुए दिखाना है, देखने हैं। तो उसका रस चूसने पे जब भौरा उसके ऊपर बैठेगा तो उसको बैठने मत दो, उसको उसका रस चूसने मत दो। उस कली को अच्छा फूल बनकर महकने दो, चमकने दो, उसकी सुगंध चारों ओर फैलने दो। उसी प्रकार हमारी छोटी छोटी सी जो कन्या है, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनका नाम, उनका यशोगाथा चारों ओर फैलने दो। उन लड़कियों को तुम ऐसे
ऐसे तो उनके साथ में रहो कि वो लड़कियां तुम्हारे साथ में कोई भी प्रकार का डर महसूस नहीं करेगी, तुम्हारी हिम्मत से वो आगे बढ़ती जाएगी। ऐसी शक्ल जो मुझको इस भीड़ में दिखे, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। क्या कहा है? इस सारे संसार के अंदर मनुष्य का एक बड़ा अजात सागर है। इस सागर के अंदर, इस भीड़ के अंदर जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हमारे सामने आते हैं, दिखाई देते और चले जाते हैं। हे ईश्वर, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं उस चेहरे के अंदर मुझे तेरा ही रूप दिखे। किसका? ईश्वर का। उसके अंदर मुझे भगवान दिखे, परमात्मा दिखे, परमेश्वर दिखे, सब कुछ दिखे कि इस दुनिया के अंदर, इतने बड़े संसार सागर के अंदर, मुझे इस भीड़ के अंदर जाने अनजाने में जो भी मेरे को मूर्त दिखती है, उस मूर्त के अंदर मुझे आपकी सूरत दिखे, मैं आपके दर्शन करूं और तुम कैसे हो? सर्वव्यापक हो, हर चीज़ में आप अजर अमर हो, ऐसा इसके अंदर कहा है। आई कविता, आई गज़ल ध्यान के अंदर देखो। मैंने तो पूरी कविता बहुत गज़ल अच्छे से समझाने का प्रयास किया। शायद आपको कोई करवा नहीं समझाऊंगा तो आप मुझे वापस से पूछ सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए कभी भी तैयार हूँ, आप मुझे पूछना। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको इसका अर्थ लिखकर आपके नोटबुक में लिखना है, और अर्थ के साथ साथ में जो कठिन शब्द है उसको भी आपको आपके नोटबुक में लिखकर मुझे दिखाना है। ओके, समझ में आया? ठीक है।